ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में 3 लोगों ने एक ऐसी जेल को ब्रेक किया जिसमें जाने के बाद आज तक कोई जिंदा वापस बाहर नहीं आया था। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है कि गार्ड की इजाजत के बिना एक सुई भी बाहर नहीं जा सकती। लेकिन इन 3 लोगों ने साउथ अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल प्रिटोरिया को ब्रेक किया था और साउथ अफ्रीका की पुलिस बस इन्हें देखती ही रह जाती है। कहानी की शुरुआत 1973 से होती है। इस समय आधा साउथ अफ्रीका जलकर राख हो चुका था क्योंकि यहाँ काले गोरे रंग का भेदभाव था और यहाँ के गोरे पुलिस वाले काले लोगों को कुत्ते की मौत मार रहे थे। अब सीन कट होता है और हमें टीम और उसके दोस्त स्टीवन को दिखाया जाता है। उनकी ग्रेजुएशन इसी साल पूरी हुई है और अब वो इस भेदभाव के खिलाफ है। एक दिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में दोनों एक छोटे एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं ताकि पर्चे हवा में फैल जाएं। ये असली बम नहीं थे, बस पैम्पलेट फैलाने का तरीका था। लोग रुकते हैं, पर्चे उठाते हैं और मैसेज पढ़ते हैं। पर्चे फैलते ही टिम तुरंत भागने लगता है, लेकिन स्टीवन रुक जाता है क्योंकि वह देखना चाहता है कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तभी पुलिस आ जाती है और दोनों को वहीं पकड़ लिया जाता है। जेल में टिम से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है। वह उससे मिलती है तब टिम साफ कहता है कि वह अपने काम से इनकार नहीं करेगा, उसे अपने काम पर गर्व है। लड़की उसे कुछ पैसे देती है, फिर उसे किस करके अलविदा कह देती है। अब कोर्ट में टिम और स्टीवन पर आरोप लगता है कि उन्होंने बम से लोगों की जान खतरे में डाली, जबकि वो असली बम नहीं थे। लेकिन जज एक कट्टर गोरा और सख्त इंसान था। वह गुस्से में कहता है कि उसे उन लोगों से नफरत है जो मानते हैं कि सभी इंसान बराबर हैं। टिम, जो एक फेमस प्रोटेस्टर था, उसे 12 साल की सजा मिलती है और स्टीवन ली को 8 साल की सजा मिलती है। कोर्ट में उनके पेरेंट्स रोने लगते हैं। जज उन्हें डांटता रहता है और केस खत्म हो जाता है। अब एक पुलिस वाला हथकड़ी लगे स्टीवन को कुर्सी पर बैठाता है और अचानक वहाँ से चला जाता है। तभी स्टीवन की नजर पास की खुली खिड़की पर पड़ती है। वह इधर उधर देखता है, कोई उसे देख नहीं रहा होता और अगले ही पल वह खिड़की से कूद जाता है। नीचे गिरते ही उसके पैर में चोट लगती है। तभी एक पागल पुलिस वाला उस पर गोली चलाने लगता है। नीचे खड़ा दूसरा पुलिस वाला उसे पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। स्टीवन अब पूरी तरह घायल हो चुका था। इसके बाद दोनों कैदियों को पुलिस वैन में डाला जाता है और उन्हें खतरनाक प्रिटोरिया जेल ले जाया जाता है। जेल पहुंचते ही वहां का वार्डन कैप्टन श्निपल उनसे मिलने आता है, जो पहले से इनके बारे में सब जानता था। लेकिन मिलने के बजाय वह उनका अपमान करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि तुमने अपनी ही जाति के साथ गद्दारी की है और यहीं से उनकी असली जेल की जिंदगी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां उम्मीद अभी भी जिंदा है। पहरेदार उन्हें नियम पढ़कर सुनाते हैं और बहुत ध्यान से उनकी तलाशी लेते हैं ताकि कोई भी हथियार अंदर न जा सके। इसके बाद उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही टिम अंदर जाता है, उसकी नजर सबसे पहले दरवाजे के सिस्टम पर जाती है। वह उसे ध्यान से देखता है और समझने की कोशिश करता है। ऊपर टावर में खड़े गार्ड नए कैदियों को डराने के लिए अपने ऑटोमेटिक हथियार दिखाते हैं, जैसे वे बस गोली चलाने का मौका ढूंढ रहे हों। फिर गार्ड्स टिम और स्टीवन को पास पास की अलग अलग कोठरियों में ले जाते हैं। उनकी सेल्स में कोई और नहीं होता। टिम चुपचाप बैठकर हाल की घटनाओं के बारे में सोचता रहता है। सुबह एक तेज घंटी बजती है और टिम की आंख खुल जाती है। सभी कैदी अपनी सेल से बाहर आते हैं और एक साथ मस्जिद की तरफ चलते हैं। टिम, जो थोड़ा शर्मीला है, किसी भी टेबल के पास जाने से डरता है। तभी एक कैदी उसके पास आता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। इस कैदी का नाम डेनिस गोल्डबर्ग है, एक फेमस पॉलिटिकल कैदी जो कई साल पहले अपार्थाइड सरकार को गिराने की कोशिश में पकड़ा गया था और अब इस जेल में अपनी उम्र काट रहा है। थोड़ी देर में स्टीवन भी उनके साथ जुड़ जाता है। दोनों डेनिस के लिए अपनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं क्योंकि उनके लिए डेनिस एक लेजेंड है। फिर वे डेनिस को बताते हैं कि वे जेल से भागना चाहते हैं। यहीं पर एक जरूरी बात पता चलती है कि यह फिल्म सच्ची कहानी पर बेस्ड है। टिम जेनकिंस, स्टीवन ली और डेनिस गोल्डबर्ग असल जिंदगी के साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जिन्हें 1970 में सच में जेल में बंद किया गया था। इसी दौरान तीनों एक डरावना सीन देखते हैं। एक काले रंग के किचन वर्कर से गलती से सूप गिर जाता है और गार्ड उसे डंडे से बेरहमी से पीटने लगता है। वहीं पास में खड़े गोरे कैदी उसकी तकलीफ पर जोर जोर से हंसते हैं। ये देखकर माहौल और भारी हो जाता है। अब डेनिस इस मौके पर टिम और स्टीवन से उनके एस्केप प्लान पर डिटेल में बात करता है। वह कहता है कि यह बिल्कुल आसान नहीं होगा। जेल की दीवारें बहुत ऊंची हैं, ऊपर कांटेदार तार लगे हैं। टावर में गार्ड सर्च लाइट और मशीन गन के साथ तैयार रहते हैं। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। सुरंग बनाना भी इम्पॉसिबल है। आखिर में डेनिस उन्हें समझाता है कि यह बेवकूफी भरा सपना छोड़ दो। लेकिन पास में खड़ा एक कैदी उनकी बात सुन रहा था। उसका नाम लियोनार्ड फॉन्टेन था। वह उनके पास आता है और कहता है कि अगर तुम भागने की प्लान बना रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रात हो जाती है। टिम अपनी सेल में छिपाकर लाई हुई माचिस निकालता है। वह ताले के अंदर देखने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है कि लॉक कैसे काम करता है। तभी उसे गार्ड के आने की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत माचिस बुझाकर तोड़ देता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। कई रातों तक वह यही करता रहता है और ताले को समझने की कोशिश करता रहता है। एक रात वह एक कागज का टुकड़ा लेता है और उसे की होल पर दबाता है, फिर पेंसिल से की होल का शेप बनाता है। इसके बाद वह दूसरा कागज अंदर डालता है और पेंसिल से लॉक के अंदर की मैकेनिज्म
समझने की कोशिश करता है। अब टिम सिर्फ सोच नहीं रहा था, वह धीरे धीरे भागने का रास्ता बना रहा था। मेस हॉल में लियोनार्ड जानबूझकर हंगामा करता है। वह शोर मचाता है ताकि गार्ड का ध्यान हट जाए और टिम को चाबियां चुराने का मौका मिल सके, लेकिन टिम ऐसा नहीं कर पाता और मौका हाथ से निकल जाता है। अब उन्हें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ता है। यार्ड में एक्सरसाइज के दौरान टिम धीरे से गार्ड के पास जाता है और उसकी चाबियों पर बने पैटर्न को ध्यान से देखता है और उन्हें याद कर लेता है। बाद में वह सारे पैटर्न कागज पर बना लेता है। अगले कई दिनों तक टिम हर मौका इस्तेमाल करता है चाबियों को पास से देखने का और हर चाबी का स्केच बनाता रहता है। फिर वह अपनी वुड वर्कशॉप की जॉब का फायदा उठाता है और जरूरी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े चुपके से बाहर निकाल लेता है। तभी एक गार्ड अंदर आता है। उसी वक्त स्टीवन फर्श पर कीलों से भरा कटोरा गिरा देता है। शोर होता है और गार्ड का ध्यान भटक जाता है। इस बीच टिम जल्दी से बैंड सामान को एक थर्मोस में छिपा देता है और बाहर निकलने लगता है। गार्ड को शक होता है। वह दोनों को अपने पास बुलाता है और चेक करने का आदेश देता है। वह थर्मोस खोलता है, कॉफी बाहर गिराता है और अंदर देखता है। उसे हैरानी होती है क्योंकि टिम का थर्मोस खाली दिखता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। टिम को चाबियां बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स मिल चुके थे। अब वह एक छोटा चाकू निकालता है और लकड़ी के टुकड़े काटना शुरू करता है। फिर वह गोंद से उन टुकड़ों को जोड़ता है। रात दर रात टिम बिना रुके मेहनत करता है लकड़ी की चाबियां बनाने के लिए। एक रात वह अपनी सेल के दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करता है। अचानक उसे क्लिक की आवाज सुनाई देती है और वह खुशी से दरवाजा खोल लेता है। अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। एक सुबह कुछ कैदी पहरा देते हैं और टिम बाहर वाले दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करता है। पहले चाबी अंदर नहीं जाती, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करने के बाद चाबी आसानी से अंदर चली जाती है और दरवाजा खुल जाता है। पर तभी एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। चाबी अब बाहर नहीं निकल रही थी। घबराहट में टिम गलती से चाबी तोड़ देता है। वह तुरंत ताले के अंदर फंसे लकड़ी के टुकड़े निकालने की कोशिश करता है ताकि पकड़ा न जाए। तभी एक गार्ड वहां से गुजरता है। टिम सांस रोक लेता है, लेकिन गार्ड थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाता है। फिर भी अपनी पूरी कोशिश के बाद भी टिम लकड़ी का टुकड़ा नहीं निकाल पाता। आखिरकार वह कोशिश छोड़ देता है। वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है अब जो होगा देखा जाएगा। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। कुंडी बाहर निकली हुई थी, लेकिन टिम सोचता है शायद ये उसकी ही गलती है और गार्ड ने नोटिस नहीं किया। अब वह अपनी चाबी फिर से अंदर डालता है। वह ताला खोलता है और दरवाजे को धक्का देकर बंद कर देता है। जैसे ही धातु की चाबी अंदर जाती है, अंदर फंसा हुआ लकड़ी का टुकड़ा खुद ब खुद बाहर निकल आता है। टिम अपने इस अविश्वसनीय लक पर हैरान रह जाता है। उधर लियोनार्ड के पास एक विजिटर आता है, उसका छोटा बेटा। लियोनार्ड अपने बेटे को दिलासा देता है और कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द उससे मिलेगा। फिर वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और चुपचाप सोचने लगता है। तभी गार्ड अचानक बहुत क्रूर तरीके से उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वह खिड़की के बहुत पास चला गया था और उसका बेटा डर गया था। तभी लड़के की माँ अंदर आती है और बच्चे को अपने साथ ले जाती है। लियोनार्ड गुस्से में गार्ड्स पर चिल्लाता है क्योंकि उन्होंने उसके बेटे के साथ बिताया हुआ समय कम कर दिया। बाद में वह टिम और स्टीवन को बताता है कि वह जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। अब एक नई समस्या सामने आती है। बाहरी दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था, इसलिए तीनों एक अनोखा तरीका सोचते हैं। वे प्लान बनाते हैं कि जालीदार खिड़की से गुजरने वाले तार का इस्तेमाल करके दरवाजे के अंदर चाबी डाली जाए, लेकिन इससे सिर्फ चाबी अंदर जा सकती थी, घुमाई नहीं जा सकती थी। इसलिए तीनों एक खाली सेल में जाकर सोचने लगते हैं कि इसे कैसे काम में लाया जाए। तभी एक गार्ड वहां आता है और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। जैसे ही लियोनार्ड उसे देखता है, वह तुरंत टिम और स्टीवन को सिग्नल देता है और तीनों तुरंत बात करना बंद कर देते हैं। गार्ड पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? वे कहते हैं कुछ नहीं और सेल साफ करने लगते हैं। तभी स्टीवन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है कि झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वह इतनी लंबी है कि खिड़की के लॉक तक पहुंच सकती है, लेकिन चाबी घूमेगी कैसे? इसका जवाब टिम को वुड वर्कशॉप में मिलता है। वह एक कैदी को लकड़ी की मैकेनिकल मशीन चलाते हुए देखता है और वहीं से उसके दिमाग में आइडिया आता है। टिम एक घूमने वाला लकड़ी का की स्टैंड बनाता है जो असली चाबी की तरह घूम सकता था। वह उसे झाड़ू के सिरे से जोड़ देता है और कोशिश करता है। निशाना लगाने के लिए वह टूथब्रश से जुड़े छोटे मिरर का इस्तेमाल करता है। पहली बार चाबी अंदर नहीं जाती। टिम उसे थोड़ा ठीक करता है और फिर से कोशिश करता है, लेकिन फिर भी काम नहीं होता और इससे भी बुरा, टिम से चाबी जमीन पर गिर जाती है। वह जल्दी से च्युइंग गम लेता है, उसे झाड़ू के सिरे पर चिपकाता है और लकड़ी की चाबी उठा लेता है। सुबह तक टिम पूरी रात की कोशिशों से थक चुका था। वह बाकी दोनों को बताता है कि पूरी रात लग गई, लेकिन आखिरकार दरवाजा खुल गया। अब तीनों चाबियों को एक जार में रखते हैं और बगीचे में गाड़ देते हैं। उसी समय एक गार्ड टावर से उन्हें देख रहा था। उसे पहले से ही शक था क्योंकि उसने उनकी बातें सुनी थी। वह स्टीवन के पास आता है और उसका बैग चेक करने को कहता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब वह टिम की तरफ बढ़ता है। टिम जल्दी से जार गाड़ने के लिए दौड़ता है। गार्ड पास आकर पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? टिम शांत होकर कहता है, बस गार्डनिंग के बारे में। गार्ड मान जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन डेनिस गोल्डबर्ग ये सब सुन रहा था। वह फिर से टिम को समझाता है कि भागने के बारे में दोबारा सोचो। उसे लगता है कि यह प्लान फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर प्लान फेल हुआ तो गार्ड्स बिना किसी बहाने के उन्हें गोली मार
मार देंगे, क्योंकि गार्ड्स कैदियों पर गोली चलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब टिम को समझ आता है अगर सच में भागना है तो और लोगों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे लोग जो अलग अलग काम संभाल सकें। इसलिए तीनों धीरे धीरे और कैदियों को शामिल करना शुरू करते हैं, जिनमें ज्यादातर पॉलिटिकल कैदी थे। नए लोग समूह की मदद करने लगते हैं, कोई कपड़े लाता है, कोई टूल्स और कोई जरूरी सामान। अब भागने का प्लान धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। गार्ड अब टिम पर बहुत कड़ी नजर रखने लगा था। उसे पूरा यकीन था कि टिम और उसके साथी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इसी दौरान एक अश्वेत कैदी चुपके से टिम के पास आता है और उसे एक छोटी सी साबुन की टिकियां देता है। मौका मिलते ही टिम सावधानी से चाबियों का शेप साबुन पर उतारता है और फिर उन निशानों को कचरे के डिब्बे के नीचे छिपा देता है ताकि किसी को शक न हो। कुछ समय बाद गार्ड टिम की कोठरी में आता है। वह उसे नया चश्मा देता है और हंसते हुए कहता है कि जिस अश्वेत आदमी ने उनकी मदद की थी उसने भागने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने उसे गोली मार दी। ये सुनते ही टिम के अंदर गुस्सा उबलने लगता है, लेकिन वह खुद को शांत रखता है क्योंकि उसे पता था कि जरा सी गलती उसकी जान ले सकती है। इसके बाद टिम और लियोनार्ड भागने की प्रैक्टिस करने का फैसला करते हैं। रात में वे धीरे धीरे अपनी कोठरियां खोलते हैं, फिर पूरे ब्लॉक का दरवाजा खोलते हैं और बिना आवाज किए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे पहुंचकर वे सुनते हैं कि बूथ में बैठा एक मोटा गार्ड तेज क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा है। वे धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही चाबी घूमने वाली होती है, अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है और गार्ड धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है।